आपको बीती 29 जुलाई 2025 याद है, जब रात करीब 12 बजे के आसपास झाबुआ जिले के थांदला के एसडीओपी नीरज नामदेव ने अपनी पेट्रोलिंग के दौरान एक पार्सल वाहन को पकड़ा। जब इस वाहन की जांच की गई तो पहले तो इसमें कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन जब बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि उस पूरे वाहन को इस तरीके से बिल्ड किया गया है, उसको असेंबल किया गया है कि दरवाजों में और अन्य जगहों पर सेक्शंस बनाए गए हैं। और जब उनको खोलकर देखा गया तो करोड़ रुपए सोना चांदी और नकदी बरामद हुए। करीब 78 लाख की नकदी थी, करीब इतनी ही चांदी थी और सोना भी बरामद हुआ। पुलिस ने बरामद करने के बाद क्या किया, ये लोगों के जहन में सवाल है और इस खबर के माध्यम से हम आपको बताते हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो आयकर विभाग है उसको सूचना दी। आयकर विभाग के अलावा पुलिस ने बकायदा लिखित सूचना प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी शॉर्ट में हम बोले तो ईडी को भी दी है। ईडी भोपाल और ईडी इंदौर को भी चिट्ठी लिखी गई पुलिस की ओर से और कहा गया कि झांसी निवासी के कोई शख्स हैं और उनका ये व्हीकल है, उनकी पार्सल कंपनी भी रजिस्टर्ड है, उससे ये चीजें बरामद हुई हैं और इस पर कार्रवाई की जाए। तो अब ईडी को भी ये प्रकरण चला गया है पुलिस की ओर से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी चला गया है। अब इंतजार है कि ईडी और इनकम टैक्स इस पूरे केस में क्या करते हैं। सुन लीजिए आप एसडीओपी थांदला नीरज नामदेव को। देखिए, ये घटना जो है 29/7/2025 की है। इसमें 28 की दरमियानी रात पुलिस ने एक वैन को पकड़ा था जिसमें लगभग 78,99,500 रुपये कैश, 74.15 किलोग्राम चांदी जो कि बॉक्स समेत थी और 330 ग्राम सोना, ये भी बॉक्स समेत बेट के रूप में था। इनको पुलिस ने 106 BNSS के अंतर्गत जब्त किया था। और चूँकि ये संपूर्ण मामला जो ऐसा था कि इसमें अन्य एजेंसियां भी जांच करती हैं और इस सब को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने इसमें जीएसटी के अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी और ईडी के जो अधिकारी हैं उनको पत्राचार करके संपूर्ण प्रकरण के विषय में अवगत कराया है और जिनके द्वारा इसमें अग्रिम जांच की जा रही है। उनकी फाइंडिंग्स क्या आती है उसके आधार पर पुलिस आगे इसमें निर्णय लेगी। तो आपने एसडीओपी साहब के बयान को सुना। अब आपको हम ये बता देते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में झोल क्या है। दरअसल झांसी का एक ज्वेलर है, उसने एक सिंपल पेपर पर कंप्यूटर से प्रिंटेड इनवॉइस बनाया जिसमें क्यूआर कोड भी नहीं है और अन्य जरूरी चीजें भी नहीं है। नियम ये है कि ई इनवॉइस जनरेट करना होता है और उसके बाद ही आप इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो ये एक डुप्लीकेसी है, ये एक चोरी है। लेकिन कहते हैं ना कि जो सफेद पोश होते हैं उनको कानून कहीं ना कहीं राहत दे देता है। 10-20 हजार की चोरी करने वाले को पुलिस पकड़ के टांग देती है, अंदर डाल देती है और उल्टा लटका के पीट भी देती है। लेकिन यहाँ पर करोड़ों रुपए सोना चांदी और कैश मिला है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई, न चोरी का मामला दर्ज कर पाई है। ई इनवॉइस भी नहीं है, लेकिन कानून ने जो नए भारतीय न्याय संहिता है उसमें ऐसी कोई धारा नहीं है कि पुलिस उस पर कार्रवाई कर पाए। नतीजा, पुलिस ने मजबूर होकर ईडी को केस सौंपा है, भेजा है और इनकम टैक्स को भेजा है। सवाल यही है कि ईडी कार्रवाई करे न करे, इनकम टैक्स क्या कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन क्या भारतीय न्याय संहिता BNS में ऐसे कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए? पूरे घटनाक्रम को 29 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। अभी तक ई इनवॉइस नहीं है, वैध दस्तावेज नहीं है। कुल मिलाकर पुलिस पसोपेश में है कि कार्रवाई करें तो कैसे करें। तो ये किस तरीके का नया भारत है जिसमें अपराधियों के लिए भी कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। नीचे स्तर पर जब पुलिस पेट्रोलिंग करती है, क्या ईडी के लोग पेट्रोलिंग करते हैं या इनकम टैक्स के लोग करते हैं? ऐसे में अगर पुलिस पकड़ लेती है तो सिर्फ सूचना मात्र दे सकती है। कार्रवाई करना, किस गति से करना न करना, ये केंद्रीय एजेंसियों के हाथ में है और केंद्रीय एजेंसियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। फिलहाल आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।